नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपका आता है जनगणना के अंतर्गत। आपके जो भारत में जो जनगणना अंतिम बार हुई है वह आपकी 2011 में। भारत में अंतिम बार जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है। हालांकि आपकी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। 2011 के बाद 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई है। नहीं हुई है, होने वाली थी वर्तमान में आपकी 2021 या 22 में जनगणना, वो भी वर्चुअल होने वाली थी लेकिन नहीं हुई है। देखिएगा आपकी पहला क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है आपका विवेक जोशी, सेकंड प्रणब मुखर्जी, थर्ड सीएम चंद्रमौली, लास्ट नसीर अहमद जी। फर्स्ट ऑप्शन में जो आपके जनगणना आयुक्त हैं वह आपके सीएम चंद्रमौली। कौन है? सीएम चंद्रमौली। सेकंड देखिएगा आप, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका मिजोरम, सेकंड नागालैंड, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, लास्ट गोवा। बताइएगा। जी नहीं, मिजोरम नहीं है, नागालैंड नहीं है, गोवा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। यानी कि आप कह सकते हो किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। यदि मैं आपसे पूछूं कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आपका सूर्य उगता है, सबसे पहले सूर्य किस भारत के किस राज्य में उगता है? कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश के। अब मुझे कमेंट करके बताना आपके, यह तो आपका भारत का राज्य हो गया, कि किस देश में सबसे पहले सूरज उगता है या दिखता है, या पे बताना कौन सा सही है इसका। किस देश में सबसे पहले सूर्य उगता है या सूर्य उगने वाला पहला देश कौन सा है? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है या कितनी थी? 108 करोड़, 121 करोड़, 151 करोड़ या 100 करोड़? बताइएगा। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, यह तो आपको प्रत्येक छात्र को पता होगा। कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ वर्तमान में आपकी 135 करोड़ तक पहुंच गई है। 135 से 140 करोड़ के मध्य तक आपकी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या पहुंच गई है। देखना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, ऑप्शन दिए हैं आपके, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। बताइएगा। हाँ जी, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। ध्यान करना। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये आपके भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य दिया है या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन दिए हैं आपकी, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या अंडमान और निकोबार। बताइएगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो भारत के वर्तमान में जो राज्य हैं वो है कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान करना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले आपके 29 और जो भी 7 हुआ करते थे वह नहीं है, अब आपके चेंज हो गए हैं। बताना। इसका आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भी है यह सही है, बिल्कुल 5 का डी ऑप्शन इज राइट। आगे देखना आप, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या संघ क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लेना।
यदि आपको ये नहीं पता तो देख लेना, आप अपना 1 नंबर गवा दोगे। ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। दिल्ली नहीं है आपका, चंडीगढ़ नहीं है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नहीं है आपका, कम थी, तो आपका लास्ट ऑप्शन लक्षद्वीप है। केंद्र शासित पूछ रहा है सबसे अधिक वाला, सॉरी, आपका इसमें दिल्ली ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्र शासित कौन सा है? दिल्ली सही है। लक्षद्वीप भी नहीं है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है, दिल्ली ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? शहरी आबादी पूछ रहा है। पहला है आपका महाराष्ट्र, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। बताइएगा। आपका महाराष्ट्र ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन से नंबर के हैं बताना? एकनाथ शिंदे 20वें नंबर के हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 20वें नंबर के हैं। आगे देखना क्वेश्चन, भारत की, आगे देखना क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की कुल जनसंख्या का कितने % उत्तर प्रदेश में रहता है? यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, यह आपका हर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। पहला है आपका ऑप्शन 20%, 16%, 11% या 18%। बताइएगा। यह आपका 16% है, 16% है, बिल्कुल सही है। ना 20 है, ना 11 है, ना 18 है। नेक्स्ट देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी या क्या है? बताना। 19.61, 14.66, 16.12 या 17.64। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। यह आपका हो जाएगा 9 का डी ऑप्शन इज राइट। 9 का डी यानी कि 17.64 बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखिएगा, भारत में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? कौन सी प्रजनन दर सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके। पहला है आपका सिक्किम, केरल, मणिपुर, बिहार। बताना। सिक्किम ऑप्शन बिल्कुल गलत, केरल भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, बिहार ऑप्शन इज राइट। बिहार ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। आगे देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ यानी कि केंद्र और राज्य क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है? ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला है आपका लक्षद्वीप, सेकंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थर्ड चंडीगढ़ और फोर्थ दिल्ली। बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या? लक्षद्वीप। यदि मैं पूछूं लक्षद्वीप की कैपिटल राजधानी क्या है, मुझे कमेंट करके बताना लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन 12 वाला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर। यह क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपकी हर किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, ऑप्शन दिए हैं पहले आपका 74.04%, 74.04% या 68.22% या 43.58% या 76.64%। यह आपका परीक्षा में आता है, यह आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। यह आपका 74.04%। क्या है? 74.04%। कहीं आपका यह ना दे के
74.04 ना दे के 74 दे तो आप उसे सही कर देना, नहीं तो आप कहोगे 0.4 भी आएगा नहीं। 74 भी सही है, 7404 भी सही है। आगे देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी, पुरुष साक्षरता दिवस कितनी है? ऑप्शन देखिएगा आप, 74.58%, 78.80%, थर्ड है आपका 82.14%, लास्ट है आपका 77.24%। बताइएगा पुरुष साक्षरता कितनी थी आपकी? 82.14%, 82.14% है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि है, बताइएगा। केरल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु। किसमें है आपके? अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखना, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस राज्य में, यह आपका राज्य पूछ रहा है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है? यह आपका छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह आपका हर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, देखना आप। अक्सर यह है क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में अवश्य देखने को मिलता है। ऑप्शन देखते हैं पहले आपका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल। यह आपका गोवा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, केरल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। केरल ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखना, भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं आपके, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। बताइएगा कौन सा सही है? साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है वह आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। जी बिल्कुल, आपका लक्षद्वीप बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। 16 का आपका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? लिंगानुपात सबसे ज्यादा है किस राज्य में? बताइएगा। ऑप्शन दिए केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। जी बिल्कुल, आपका केरल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, देखना, भारत का लिंग अनुपात क्या है? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी छपने वाला क्वेश्चन है, हर परीक्षा में यह पूछा जाता है। देखना, आपका दिया है 890 डिवाइड बाई 900 या 960, 1100, 940, 1000 या 1200, 900। जी आपका 890/900 नहीं है, 960 1100 नहीं है, 940 1100 बिल्कुल सही है, 940 1000 बिल्कुल सही है। आपका कहीं कहीं 940 दिया होता है, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट है वो आपका 943 है, 943 है। यानी कि आप कह सकते हैं 943/1000 होगा, यानी कि 1000 होगा लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। जी बिल्कुल। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। 31 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है। एंड नेक्स्ट आपका 26 जनवरी 2020 को दादर व नागर हवेली तथा दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इन दोनों को एक बना दिया गया है मिलाकर। यह आप ध्यान करना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हो, आपके मैंने अभी ऊपर वीडियो में बताया था, अब आपके 28 राज्य तथा 8
8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।